नया हेडिंग डालेंगे मैथ्स ऑपरेशन। सर हिंदी में क्या, उसमें भी ऑपरेशन। ठीक है, बहुत आसान रहता है ये, एक बार बस समझ लेना। रीजनिंग वाले चैप्टर में देखोगे तो गिने चुने टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी एक ही बार पैटर्न को देखे रहोगे तो समझ जाओगे। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अगर लाल को नीला बोल रहा हूँ, नीला को काला बोला, काला को पीला बोला, पीला को गुलाबी बोला, तो आसमान का कलर क्या? आसमान का कलर आमतौर पे नीला ही बोलते हैं, काला तो नहीं बताते, नीला बताते हैं। और नीला मतलब क्या बोल दिया उसने? काला। तो आसमान का कलर क्या हो जाएगा? काला। ऐसे क्वेश्चन। तो एक बार बस आप ये देख लोगे तो समझ आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो मैथ्स ऑपरेशन। यहां पे सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे? बॉडमस रूल। बॉडमस रूल क्या होता है? ये बचपन में पढ़े हो बट फिर से बता देता हूं। बी फॉर ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं मैथ्स में। इसको बोलते हैं कॉमन ब्रैकेट, इसको बोलाता है करली ब्रैकेट या स्पाइरल ब्रैकेट, और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। और चौथा आप अपने हिसाब से ऐसे बना दोगे, वो नहीं मान्य है। ठीक है, तो 3 ही प्रकार के ब्रैकेट हैं। तो बॉडमस रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले कॉमन ब्रैकेट को, देन ये करली ब्रैकेट को, देन स्क्वायर ब्रैकेट को। उसके बाद ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ हिंदी में का, और इसका मतलब होता है कुल मिला के मल्टीप्लाई ही होता है। डी से डिवीजन है, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन माइनस। इतना लिखेंगे। अब ये बॉडमस रूल इजाद क्यों हुआ, इसका कारण मैं बताता हूं। मान के चलो कोई एक मैथ्स ऑपरेशन दिया होता, 24 + 6 डिवाइड बाई 6 बराबर क्या? आप बता रहे हैं 25। हो सकता है इसका आंसर कुछ और आ जाता, 5 भी आ सकता था। कैसे? अब ये 24 + 6 डिवाइड बाई 6 दिया हुआ है। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर 24 + 6 तो 30 होगा। ओके, और 30 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक तो ये भी तरीका है, गलत क्या है? सही है। फिर दूसरा बच्चा बोलता नहीं सर मैं आगे से नहीं जाऊंगा, पीछे से, मैं कोई भी चीज पीछे से जाऊं तो अच्छा लगता है। बोले ठीक है पीछे से कर लो। तो 6 डिवाइड बाई 6 कितना होगा? 6 डिवाइड बाई 6 कितना होगा? 1 होगा। 24 + 1 कितना? अब ये कभी आ रहा है 5, कभी आ रहा है 25। ऐसे में तो आ जाती समस्या। इसलिए कि स्टैंडर्ड तय किया गया कि हमेशा हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे? बॉडमस। जब भी सब चीजें एक साथ आ जाएं तो किसको प्राथमिकता देना है? बॉडमस को। पहले ब्रैकेट, देन ऑफ मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। इतनी सी बात समझ आई? ठीक, तो बॉडमस का रूल लिखना है। अब यहाँ पे जो एकदम बेसिक जिनका हिला डुला रहता है उनको मैं एक बात बता दूं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चीज पहले कर लो चल जाता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई भी चीज पहले कर लो चल जाता है। जैसे 24 + 6 - 5। बॉडमस का रूल क्या कहता है कि एडिशन पहले करना है। ठीक है, करके देखते हैं। 24 + 6 कितना हुआ? और 30 - 5 25। अब यही चीज मैं पहले सब्सट्रैक्शन कर दूं देन एडिशन कर दूं तो देखते हैं कि आंसर अलग आता है कि 6 - 5 कितना होगा? तो 24 है, 6 - 5 24 + 1 ये भी 25 हो गया। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में कुछ भी पहले करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। तो बोल सर लिखेगा है, लिख दिए, मन कर रहा। ठीक, अब वैसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी अंतर नहीं आता। जैसे 5 × 15 करता हूं। 5 × 15 डिवाइड बाई 3। 5 × 15 75, 75 डिवाइड बाई 3 ये भी 25। तो पहले मैं क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया हूं, उसके बाद डिवाइड किया। बॉडमस रूल के हिसाब से मेरे को पहले डिवाइड करना था, देन मल्टीप्लाई करना था। ले डिवाइड करोगे, लो 3 को इससे 5 काट दो, 15 5 से कटे, 5 × 5 भी 25 आएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है अपने बात को। जैसे देखो यही चीज अगर 5 × 15 डिवाइड बाई 3 ये दिया हुआ है ना, बस आप इसको पहले जमा लें। ये डिवाइड मतलब एक्चुअल इसका पोजीशन जैसे होता है नीचे, डिवाइड मतलब वो नीचे आएगा। इतना जमा ले, इसके बाद जो पहले करना है करना है।
ठीक है, तब आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। ये कॉमन सी बात मेरे को बतानी थी, बता दिया। बॉडमस का रूल आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसमें, उस पर हम ध्यान देंगे। पहला पैटर्न लिखेंगे, क्वेश्चन ही लिख लो डायरेक्ट। P मीन्स P मतलब प्लस, Q मीन्स Q मतलब माइनस, R मतलब डिवाइड, और S मतलब मल्टीप्लीकेशन। अगर क्वेश्चन में दिया है कि P का मतलब प्लस है, Q का मतलब माइनस है, R का मतलब डिवाइड है, S का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको एक इक्वेशन दे देगा और उसका वैल्यू निकालने बोलेगा। जैसे ये 5 वाला 5 है, ठीक है, 5 है संख्या, 30p5, ठीक है। ये एस को मैं ऐसे बनाऊंगा, है ना, 5 ऐसे, ऐसी है, S2 और Q15। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको ये पूछा जाए। 30, ये देखो P, ये R, ये S और ये Q, आगे पीछे कर दिया हूं। 30p 5R 7S 2Q और 15, इसकी वैल्यू क्या आएगी एक बार बताएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और कर लो, ब्रैकेट डाल लो, ब्रैकेट डाल लेंगे, चू चू नहीं करना है, ब्रैकेट डाल, ठीक है। ये लो। तो बॉर्ड में इसमें सभी चीज आ जाएगा ना, इसलिए कर। नहीं आ रहा है कितना, -5 आ गया, ओके ठीक, ब्रैकेट बस डाल लेना, ओके। ये देखो बॉडमस के सारे तत्व यहाँ पे मौजूद हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 30 5 R ये सब चीज दिया हुआ है आपके पास। जब क्वेश्चन पेपर मिलता है, या तो ऑफलाइन मिलेगा या ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा तो पेपर शीट देगा। तो सबसे जल्दी इसको करने का तरीका है कि एज इट इज इसको लिख देना है, जितने नंबर है उसको एज इट इज लिख रहा है। उसके बाद ये PQRS का मतलब क्या है वो लिख दो। P का मतलब है प्लस, R का मतलब है यहाँ पे डिवाइड, फिर S का मतलब दिया हुआ है इनटू, और इसका मतलब है माइनस। इतना आपको करना है। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दिया नहीं। बोले सर बॉडमस में तो डिवीजन बताया था, डिवीजन से पहले भी बी आता है, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ, ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 30 + 5 कितना होगा, 35। 35 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 -15। अब बॉडमस के हिसाब से डिवीजन पहले करना है, 35 डिवाइड बाई 7 5, ठीक है। अब बोलो सर आप तो बोले थे मल्टीप्लाई पहले कर दोगे तो भी चलेगा, चल जाएगा, लेकिन उसको ओरिजिनल स्थिति में लाना पड़ेगा। ओरिजिनल स्थिति क्या है, 35 डिवाइड बाई 7 ऐसा इंटू 2। इसका मतलब है 35 2, ये पहले आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब चलेगा, बट फिलहाल 35 डिवाइड बाई 7 कितना है, 5। 5 इंटू 2 -15, तो ये 10 -15 आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जिनसे बन गया तो क्वेश्चन यही रहेगा, बस फिगर में चेंज कर रहा हूं, बना के देखेंगे। क्या हो गया?
हाँ, पी 6s। चलो ठीक है, ये देखो 6s7 P14 Q2 P फिर से रिपीट हो गया 15 R3। ट्राई करके देखेंगे इसको एक बार। सबसे बेस्ट तरीका, जितने नंबर है पहले उनको लिख दें और उसके बाद S का मतलब इनटू है, P का मतलब प्लस है, Q का मतलब माइनस है, P का मतलब प्लस है और R का मतलब है डिवाइड है। कितना आ रहा है? 59। ओके, बाकी ट्राई करके देखेंगे। बना? चलो देखो, सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है इतने में, बॉडमस के रूप से डिवीजन। 15/3 इसको कर देता हूं मैं 5। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना होता है। 6×7 = 42, 42 + 14 - 2 और ये +5, ये स्थिति मिल गई। 42 + 14 कितना हो जाएगा आपका? 56। ठीक है, 56 और प्लस वाले को भी ऐड कर देता हूँ। 56 + 5 61, 61 - 2 ये बच गया। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 59। इसमें किसी कोई समस्या नहीं? ठीक है, ये एक पैटर्न हुआ। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन। दूसरे पैटर्न में ये प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये PQRS ये नहीं दिया रहेगा और बस पूछेगा कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, कहाँ पे डिवीजन, कहाँ पे प्लस, कहाँ पे माइनस रख सकते हैं। जैसे दूसरा पैटर्न के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मार्क 7 क्वेश्चन मार्क 7 क्वेश्चन मार्क 7। ठीक है, इसकी वैल्यू 49 कौन सी स्थिति में आएगी? अब यहां पे ऑप्शन दे रहेंगे 7 क्वेश्चन मार्क 7 क्वेश्चन मार्क 7, इतना सारा दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक दो तीन, 3 क्वेश्चन मार्क है। प्लस माइनस इंटू इंटू प्लस माइनस इंटू डिवाइड इंटू, ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पूछे ऑप्शन ए, ठीक है देखते हैं। पूछेगा कि इनमें से कौन से में फिट बैठ रहा है, कौन से में 49 आ जाएगा। फर्स्ट वाला पक्का? ठीक, और एक बार ट्राई कर लो। नन ऑफ द कौन? नहीं समझ आया? नन ऑफ द बी लग रहा है। ओके चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। सब तो पहले लिख दो 7 7 7 7। पहले वाले में अगर ये तो प्लस, फिर ये माइनस, ये इनटू। ठीक, और दूसरे वाली स्थिति में देखते हैं तो इनटू प्लस और माइनस। तीसरे वाले में दिखते इनटू इंटू। इसको ट्राई करके देखते हैं। 7 × 7 / 7 और इंटू 7। इसमें 49 आता है कि नहीं आता? लास्ट वाले ऑप्शन को पहले ट्राई करते हैं।
ठीक। तो 7 डिवाइड बाई 7, पहले एक ही आ जाता, 7 इंटू 1 इंटू 7, नहीं आ रहा है, आ रहा है 49। 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 है। पहले तो आप इसी को डिवाइड करोगे ना, नहीं करोगे, करेंगे। इसमें आ रहा है क्या, 49। ओके। 7 इंटू 7 प्लस 7 माइनस 7, इसमें सबसे पहले कौन सा सॉल्व करोगे, इंटू वाला है ना। तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49, और प्लस 7 माइनस 7 तो 0 हो जाएगा, 49 प्लस 0 ये भी 49 आ रहा है, नहीं, ठीक। प्लस माइनस और इंटू, इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे आप, तो ये 49 हो गया, 7 प्लस 7, 7 इंटू 7 49 हो गया, 7 प्लस 7 14, 14 माइनस 49 आ रहा है क्या आंसर, 49 नहीं आ रहा है। तो हमारे ऑप्शन क्या मिल गया, सी मिल गया और बी मिल गया, तो बी और सी दोनों सही है। तीसरे ऑप्शन में बी, एक ई कर लो, बी और सी दोनों ठीक। एक बता रहे हो, नोट डाउन करिए जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का ही आएगा, बनाने की कोशिश करना। ये देखो 20 4 5 और 2, 4 नंबर दिए हैं और 3 ब्लैंक स्पेस दिए हैं। यहाँ पे कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा और लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए। ठीक है, मैं 4 ऑप्शन आपको देखता हूं, उससे पहले आप एक बार प्रयास करें कि बिना उसके 28 लेके आए, बिना ऑप्शन के। एक बार देखो तो, इसको 6 कर लो यार, 6 कर लो, ठीक है। ओके, और हाँ प्लस, ठीक, ओके। ये लो, आप ही का उत्तर सही मान के एक ऑप्शन इसको लिख देते हैं। लड़ लो पहले आराम से, ठीक है। चलो बताओ, ऑप्शन ए पहला वाला है, ओके। और कोई नन ऑफ दवा वाला, ओके, ठीक। चलो पहले वाले कोई ट्राई करके देखते हैं। 20 डिवाइड बाई 4 इंटू 6 माइनस 2, ये 28 आता है कि नहीं आता, एक बार देखते हैं। सबसे पहले आप डिवाइड ही करोगे, बॉडमस रूल में BOD, डी से डिवीजन। तो 20 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 5। फिर 5 इंटू 6 करोगे, देन माइनस 5 छक्के 30, 30 माइनस 2 28। तो ये पहला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर ये, ठीक है। क्लियर, नोट डाउन करेंगे। तो 2 पैटर्न मैथ्स ऑपरेशन में देख लिए, एक मतलब वाला, कोई और दूसरा मतलब बता रहेगा, इनटू प्लस डिवीजन वाला। दूसरा पैटर्न ब्लैंक दे दिया रहेगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। तीसरा पैटर्न होता है रिप्लेस करने वाला, कि इनटू डिवाइड दे तो दिया रहेगा लेकिन उसमें आंसर नहीं आएगा, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे
इंटू, ये इक्वेशन सही है क्या, देखो तो। नहीं होगा सही, लेकिन इसी को सही करना है। तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन कैसे रहेगा, रिप्लेस करने वाले, ठीक है। किस ऑपरेशन को रिप्लेस किया जाए किसका आंसर ये इक्वल टू 15 आना चाहिए, रिप्लेस करना है। मतलब हो सकता है प्लस के जगह मैं कुछ और, प्लस के जगह माइनस रख के देखूं और माइनस की जगह प्लस। रिप्लेस करने का मतलब क्या, प्लस की जगह माइनस रख रहा हूं तो ये माइनस की जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। प्लस की जगह इंटू रख रहा हूं मतलब इंटू की जगह प्लस रखना पड़ेगा। देखो कौन सा आंसर फिर बैठ रहा है। क्या बोल रहे हो, ट्राई करके देखो ना, आप आ जाएगा चारों ऑप्शन। वो आपका विवेक, कौन सा ट्राई करें। नहीं आ रहा, ये नहीं बना पाओगे तो कैसे चलेगा, रिप्लेस कर करके देखो ना जी। चलो देखो, पहला वाला ट्राई करके देखता हूं। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दूंगा तो ये, और जहाँ पे माइनस है फिर वहाँ पे मेरे को प्लस भी तो करना पड़ेगा। ये रिप्लेस करके देखा, और बाकी चीज़ को ऐसे ही रख के देखते हैं। क्या ये 15 आ रहा है क्या, देखो 20 × 14 पहले ये करूँगा, ये तो एकदम आगे बढ़ जाएगा, 280 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते एक बार। संख्याएं वही थी, प्लस के जगह मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। और इंटू की जगह प्लस, इसमें आ रहा है, इसमें भी और 800 और 100 भग जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, इसमें आता है कि नहीं आता है। इंटू की जगह माइनस करना है तो प्लस वाला ऐसी चीज रहेगा, इंटू की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह इंटू कर दो। क्या ये आ रहा है, फिट बैठ रहा है। 20 - 14 6, 6 + 40 46, ये भी 15 नहीं आ रहा है, तो क्या बच गया, नन ऑफ द अबो, ठीक है। तो कभी कभार ये भी ऑप्शन में हो जाता है, ये बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक। ये इक्वेशन फिट कब बैठता पता है, जब ये वाला डिवाइड रहता और ये वाला प्लस हो जाता, बट वैसे कुछ ऑप्शन में दिया नहीं हमारे, ठीक। तो आंसर क्या, नन ऑफ द अबव। एक मैडम को नन ऑफ द अबव बता दी थी ना। ओ आप, अच्छा ठीक है, मैं सोचा आप मैथ्स की बात कर रहे हो जाता है जब कोई अच्छा ऑप्शन मिले ना तो रिप्लेस करना आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। भाई रिप्लेस वाला ही पैटर्न है, प्लस प्लस इनटू या डिवाइड इनटू, कि प्लस डिवाइड या नोटा। एक मिनट, इसमें एक चीज कर लेंगे, ब्रैकेट डालो एक बार, बस ब्रैकेट डाल लो,
अब ट्राई करके देखो। कितना? बी में आ रहा है, ठीक। ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। ब्रैकेट का मतलब है ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना आपको। चलो ट्राई करके देखते हैं, टाइम लगा रहे हो। 70, 35, 15 और 3, ब्रैकेट में यहाँ तक था 15 तक। प्लस और इंटू को मैं एक बार रिप्लेस करके देखता हूँ, प्लस की जगह इंटू रख देता हूँ। ये लो इधर डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा, और ये इसके जगह प्लस। ये 70 इंटू 35 डिवाइड बाई 15, कोई फिट नहीं बैठ रहा तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। डिवाइड और इंटू को अपन अलग कर दिए, ठीक है, डिवाइड और इंटू को। तो 70 प्लस ये 35 रह गई, डिवाइड की जगह इंटू कर दिए और यहाँ पे डिवाइड कर दिए। 15 इंटू 35, ये भी बहुत लंबा चौड़ा ऑप्शन आ जाएगा, शायद ये फिट नहीं बैठे, ठीक। तीसरा ऑप्शन एक बार ट्राई करते हैं, प्लस और डिवाइड का। प्लस की जगह मैं क्या रखता हूँ, डिवाइड, तो डिवाइड की जगह क्या रखना पड़ेगा, प्लस, और ये जो इंटू है उसको एज इट इज रहने देता हूँ। इसमें ट्राई करके देखते हैं, 70 डिवाइड बाई 35 कितना आएगा, 2, 2 प्लस 15, 17 इंटू 3, क्या ही आ रहा है, देखो 17 इंटू 3, क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बी नहीं हो, सी, ठीक है। चलो, मैथ्स ऑपरेशन में ये रीजनिंग का पार्ट है। कभी कभार रीजनिंग में ना एक मैथ्स का क्वेश्चन घुसा देता है, ठीक है, एक बार घुसाया हुआ है तो बता देता हूँ। कैसे क्वेश्चन, ये बताओ, चाहे इंसान हो या जानवर हो, मुंडी की संख्या कितनी रहेगी, हेड कितने रहेंगे, एक ही रहेगी कि दो मुंडी, देखियो, ठीक है। मुंडी हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही मुंडी रहेगा। लेकिन जानवर और इंसान, उसके पैरों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे इंसान है तो 2 पैर, लेकिन कुत्ता है तो 2 पैर, 4 ही रहेगा, ठीक। तो ज्यादातर 2 या 4 इवन में, ऑड वाले में नहीं देखोगे कि 3 गोड़, ऐसा नहीं देखोगे, ठीक। किसी इंसान का 3 पैर बोले, ऐसा नहीं। कुत्ते का 5 पैर बोले, ऐसा नहीं। तो तीसरा वाला ऑड फिगर में ये नहीं आएगा, ठीक है। समझ आ रही बात? तो ये इस पैटर्न को हालांकि हम लोग नंबर सिस्टम में मैथ्स में सॉल्व करते हैं, बट मैथ्स का क्वेश्चन कभी कभार ये मैथ्स ऑपरेशन में पूछ दिया जाता है, तो इसको आप लिखेंगे एक नया पैटर्न। इंसान, जानवर, पक्षी, इसके सरों की संख्या कितनी होगी, सरों की संख्या, हेड एक ही होगी, ठीक है। अगर 30 आदमी हैं तो कितने सिर, 30, ठीक। लेकिन देखो, इंसान या पक्षी के पैर कितने होंगे, 2, और ज्यादातर सब जानवर की श्रेणी में जो भी आते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इनके पैर कितने होंगे, इतना आप लिखेंगे। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक,
चलो एक क्वेश्चन लिखना। कुछ गडेरिया बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले, ठीक, ये लिख लो, कुछ भेड़ चराने वाले, अब ठीक है, कुछ भेड़ चराने वाले अपनी भेड़ चरा रहे हैं, ठीक, जमीन में कुल पैरों की संख्या 230 है, लेग्स कितने हैं 230, लेग पीस देखना कितना मिलेगा 230, सरों की संख्या कितनी है 60 है, सरों की संख्या कितनी है 60 है। तो वहां पे कितने भेड़ मौजूद हैं उनकी संख्या बताइए। वन 145 भेड़, ठीक है, देखते हैं। एक बार थोड़ा सा प्रयास करो, कुछ कॉम्बिनेशन बैठाओ, फिर तरीका तो मैं बताऊंगा ही। थोड़ा क्लू देखो, क्वेश्चन फिर से बताऊं। देखो कुछ आदमी भेड़ चरा रहे हैं, ये ठीक है, कुछ भेड़ चराने वाले भेड़ चरा रहे हैं, जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है और कुल सरों की संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या बताइए कितने भेड़ हैं वहां पे। 57, ओके, और कोई उम्मीदवार। थोड़ा सोचो, विचार करो अभी, चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो, आदमी और भेड़ यही दो लोग सिनेरियो में हैं। आदमी को मैं मान लेता हूं x, आदमियों की संख्या कितनी x और भेड़ों की संख्या y। इसमें किसी कोई तकलीफ है क्या बताओ। अब अभी बताया, चाहे आदमी हो चाहे कोई जानवर हो कोई पक्षी हो, सरों की संख्या सबकी बराबर होगी, एक एक ठोक मुंडी रहेगा सबका। बोले नहीं सर मैं सांप देखा हूं 2 ठोक मुंडी वाला, ठीक, कभी 3 फन वाला सांप निकलेगा, वैसा नहीं है, ठीक है। तो आदमी और भेड़, आदमी अगर x है तो उनके सर की संख्या भी कितनी होगी x। अगर 4 आदमी है तो 4 मुड़ी, 5 आदमी 5 मुड़ी, x आदमी है x मुड़ी, और क्या। y अगर भेड़ है तो उनकी सरों की संख्या कितनी होगी, ये y बताओ, x प्लस वाई बराबर कितना 60। ये बोल सकता हूं क्या मैं, क्योंकि बोले ना कुल जमीन में जितने भी दिख रहे हैं पैर 230 है और कुल सर कितने दिख रहे हैं 60। ये सर में ये आदमी का भी सर शामिल है और भेड़ का सर शामिल है, तो x प्लस वाई बराबर 60 मिल गया। इसमें किसी कोई तकलीफ, पीड़ा, असहनी दर्द नहीं, ठीक। अब पैर बताओ, अगर 2 आदमी है तो कितने पैर होंगे। अबे 2 बोलते हो, 2 आदमी 4 होगा ना भैया मेरे, एक आदमी 2 पैर, 2 आदमी का 2 × 2 4 पैर, 3 आदमी का 3 × 2 6 पैर, ठीक है, 4 आदमी का 8 पैर, x आदमी का 2x पैर, ठीक है। तो x हमने आदमी माना है, तो पैर की संख्या कितनी है 2x, कुल 230 दिख रहा है ना, तो आदमी के पैर और भेड़ के पैर शामिल होंगे। अब एक भेड़ का 4 पैर होगा, 4 गोड़, ठीक है। आप इनडायरेक्टली बोलते हो ना 2 गोड़ खाने का मन कर रहा है, 4 गोड़ खाने का मन कर रहा है, 2 गोड़ मतलब चिकन हो गया, 4 गोड़ मतलब मटन हो गया, बकरा हो गया, 3 गोड़ मतलब नहीं। चलो तो भैया अगर y भेड़ है तो उनके पैरों की कुल संख्या कितनी होगी 4y, और ये बराबर कुल आपको कितना दे दिया 230। इस इक्वेशन में किसी कोई तकलीफ है तो बताओ। वो सर की संख्या 60 दी थी, मैं सर निकाल ली x प्लस वाई, और ये 2x प्लस 4y क्यों किया, क्योंकि आदमी का पैर कितना होगा 2, तो x आदमी है तो x × 2, भेड़ का पैर 4 होगा तो y भेड़ है तो 4 × y, 2x प्लस 4y बराबर कितना हो गया 230। अब इस प्रकार के इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है मालूम, इसके बराबर मैं सबको क्या मल्टीप्लाई, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 4 से। हमको पूछा क्या गया है भेड़ों की संख्या, भेड़ पूछा गया ना, भेड़ कितने हैं, भेड़ मतलब हमको y निकालना है, तो मैं काम करता हूँ x को बराबर कर देता हूँ। मैं इसको कुछ इस प्रकार से कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये देखो इसको सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी एक को नहीं। करोगे तो सबको बराबर करना, नहीं तो इक्वेशन फिट नहीं बैठेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2x, ये 2y और ये 120, हाँ कि ना, ठीक।
अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को माइनस कर देता हूं मैं, तो 2x माइनस 2x कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है कि नहीं। 4y, अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, इतना मालूम, तो 4y माइनस 2y कितना बच गया, 2y। और 230 में 120 घटाओगे कितना बचेगा, 110। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 55। नोट डाउन करिए, नहीं समझ आएगा तो एक और अपन ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन और। ठीक, लिखे, चलो एक और क्वेश्चन लिखना। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। अब तोता पक्षी हो गया, पक्षी की श्रेणी में आ गया, मतलब कितना गोड़, ठीक। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और नीचे बकरियां चल रही हैं। अगर वहां पे सरों की कुल संख्या 35 हो, सरों की कुल संख्या 35 हो और पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो कितने तोते मौजूद हैं। हाँ, क्वेश्चन बोलो फिर से, ओके। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, नीचे बकरियां चल रही हैं, ठीक। सरों की कुल संख्या कितनी, 35, और पैरों की कुल संख्या कितनी बताया, 90। तो बताइए तोतों की संख्या कितनी है, कितने तोते मिलेंगे। पच्चीस, ठीक। तोता 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 कितने, कितना, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तोता निकालना ना, तोता, तो ध्यान रखना एक्स वाई क्या लिए हो, 10 25 10 25 कर, 25 आ रहा है ना, हाँ ठीक। 10 के आप वाई निकाले हो ना, एक्स निकाल। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या था ये देखो, एक पेड़ है, यहाँ क्या बैठे हैं, तोता और मैंने बैठे हैं, ठीक है। और नीचे ये 4 गोड़ वाला क्या चल रहा है, बकरी, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, ठीक। अब ये बताओ सरों की कुल संख्या, हेड कितने हैं, 35, और पैर कितने हैं, लेग्स कितने, 90, ठीक। कौन कौन मौजूद हैं, तोता और बकरा, ठीक है, बकरी। ये बताओ अगर तोता को मैं एक्स मान लूं और बकरी को वाई मान लूं, अगर 10 तोते रहेंगे तो उनके सिर की संख्या भी कितनी होगी, 10 ही होगी। तो एक्स तोते होंगे तो उनकी सर की संख्या कितनी, एक्स। और बकरी अगर 5 होते तो उनके सर की संख्या भी 5 ही होती, तो वाई है, तो उनके सर की संख्या कितनी होगी, वाई। और ये सर मिला के कितने हैं टोटल, 35 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिल गया मेरे को, 35 मिल गया, ओके। अब देखो लेग्स कितने, 90 है। तो तोते को, एक तोता का कितना पैर होगा, 2 पैर होगा, ठीक। एक तोता का कितना पैर, 2 पैर। तो एक्स तोते हैं तो कितने पैर, 2x। अब बकरी अगर वाई है, एक वाई, एक बकरे का 4 पैर होता, वाई का 4 वाई, और कुल पैर ऐसे मिला के कितने हो गए, 90 हो गए। अब मेरे को क्या निकालना है, तोता निकालना है। आप किसी भी एक को इक्वेट कर लो, जैसे देखो तोता निकालना है मतलब मेरे को एक्स निकालना है, तो मैं काम करता हूँ इसको ना 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि 4y क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको 4 से पूरा मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4x हो गया, ये प्लस 4y, और इसको भी मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं। 4 × 35 कितना आएगा, 140। और इस इक्वेशन को जस्ट नीचे लिखता हूँ, 2x प्लस 4y बराबर 90, और इसको दोनों को माइनस कर देता हूँ। 4x माइनस 2x कितना बचेगा आपका, 4y माइनस 4y, ये तो कट जाएगा, वही चाह रहा था। और 140 माइनस 90 कितना बच जाए, x बराबर कितना आ गया, 25। और मेरे को x ही निकालना था, तोतों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। किसी का y निकल गया होगा, कोई बात नहीं, y निकला होगा, y आया होगा 10। तो जब y 10 आ गया तो इस इक्वेशन में फिट बैठ कर सकते हो, y 10 आया मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25, ठीक है। तो ये मैथ्स ऑपरेशन आपका हुआ कवर, ऑफ कर दो।